दोस्तों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है द अर्थमेटिक मीन। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे। जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो भी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है ना, जिसको हम लोग मीन मीडियन मॉड बोलते हैं, तो इनकी ज़रूरत एक्चुअल में क्यों है और ये डेली लाइफ से हमारे किस तरीके से रिलेटेड है, हम इनको क्यों निकालते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हम क्यों सीख रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को हम लोगों ने डिटेल से जाना था, समझा था। और ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है, देखिए। तो इसको अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा, आप लोग प्लीज़ सभी चीज़ों को अच्छे से समझ करके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक जो भी फंक्शंस वगैरह हैं सेंटर टेंडेंसी के, ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तब सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक है। सो एनीवेज, अब यहाँ पर मैं दोबारा एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिमाइंड नहीं कराने वाला हूँ, बताने नहीं वाला हूँ कि सेंटर टेंडेंसी हम लोग क्यों निकालते हैं, उसका क्या बेसिक पर्पज़ है, उसको आप लोग देख लेना। उस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बता करके रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो अर्थमेटिक मीन होती है, मतलब अर्थमेटिक मीन क्यों होती है, एक तरीके का एवरेज होता है। लाइक कि कोई भी आपके पास में नंबर दिए होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से आपको जो नंबर्स दिए हैं, ठीक है, उसका आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले तो सम करना होता है। और सम करने के बाद में जितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, उससे उसका डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो यही अर्थमेटिक मीन के अंदर आता है। मीन का बस यही है, एवरेज इसके हमको सीधी सी बात है निकल करके सामने आ जाता है। इसका एवरेज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एवरेज क्या आएगा, इसका 6 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 6 है वो सबसे मतलब बीच में है। एवरेज का मतलब आप समझते हो ना कि जो भी बीच का नंबर होता है उसी को एवरेज बोलते हैं, मतलब कि जो आसपास के नंबर को डिनोट करे। तो ये एवरेज जो होता है वो एक तरीके की सिंगल वैल्यू होती है। अब हर जगह हर एक डाटा जो होता है, बहुत बड़ा बड़ा सा डेटा होता है हमारे पास में, कोई भी डेटा हो सकता है। लाइक कि कितने लोग छोड़ के आ रहे हैं किसी कंपनी में, कितने लोग चले गए, रिज़ाइन दे करके चले गए, कितने लोग ज्वाइन हुए, ठीक है। तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, कितने भी बड़े फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक तरीके का एवरेज जो होता है, एक एवरेज अगर आपको वैल्यू, एक वैल्यू पता चल जाती है जिससे कि आप सभी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, एज वेल एज कि आपको जो भी डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक सिंपल एक वैल्यू को बताने के लिए। यहाँ जैसे मैंने लिखा था ना, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसका जो भी मीन निकलेगा, यहाँ पर आप लोग खुद देख लो, 10 10 20 और 10 30, ठीक है। तो 30 आएगा और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, तो 6 यहाँ पर इसका मीन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर है ना, ये किसको किसको डिनोट करा, जो 6 नंबर है वो एकदम बीच का नंबर है, ठीक है। ये इसका एवरेज है इन सभी चीज़ों का, 2 4 6 8 10, मतलब ये एकदम बीच के नंबर, जो एक ऐसी वैल्यू जो कि सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकती है। लाइक मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, याद हो तो, कि अगर कोई भी बच्चा है उसके मार्क्स आ रहे हैं, किसी में हिंदी में मान लो 68 है, इंग्लिश में उसके 72 आ गए, ठीक है, मैथमेटिक्स में उसके मान लो 74 आ गए, फिर उसके बाद में उसके जो भी है जो भी सोशल साइंस वगैरह मान लो कोई भी है, दूसरा सब्जेक्ट है, उसके उसके उसमें आ गए 69 के आ गए आसपास में। तो वो जो बच्चा होगा उसको अगर बोलना होगा, एक एक नंबर में अगर उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने मार्क्स आए, आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो वो एक नंबर से किसको डिनोट कर सकता है, वो डायरेक्ट बोल सकता है कि 70 के आसपास ही मेरे सारे मार्क्स हैं, ठीक है। तो 70 एक ऐसा नंबर है जिसको वो केवल एक नंबर को बता करके आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, कि मेरे इतने इतने मतलब इतने मार्क्स आए हैं, लगभग इतने मार्क्स आए हैं। तो एवरेज क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट, मतलब कि एक तरीके की ऐसी वैल्यू जो कि आप लगभग में इसको बोल सकते हो, ठीक है। और एक वैल्यू होती है जिससे कंपेयर करना आसान हो जाता है, और साथ में आपको एक वैल्यू ध्यान रखनी होती है कि 70 के आसपास मार्क्स आए मेरे, ठीक है। तो मतलब कि 70% के आसपास बने हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, तो इसकी ये ज़रूरत होती है। अब अर्थमेटिक मीन जो होती है, यहाँ पर एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब सभी चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन को क्या करना, ऐड करना। लाइक 2 4 6 8 10, जैसे मैंने बताया ना, इन सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करना, एक ऑब्जर्व करना, और डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ इसका सम कर देना। लाइक यहाँ पर 5 बार हुआ तो हम लोग 5 लिखेंगे, अगर यहाँ पर 6 बार हुआ होता,
लाइक यहाँ पर अगर 1 भी होता तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देते, ठीक है। तो कुछ जो भी हो सकता है, कितने बार रिपीट हुआ, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात रही। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आती है, वो है कि सीरीज़, मतलब जो हमारे पास में स्टैटिकल सीरीज होती है ना, वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। हालांकि इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से सारी चीज़ों को बता देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी सीरीज लाइक जैसे मैंने बताया था ना, 2 4 10, 2 4 6 8 10, इस तरीके की जो भी सीरीज होती है, लाइक जिसमें कोई भी इंडिविजुअल होता है, कोई भी एक तरीके की सीधी लाइन दी गई होती है, सिंपल सा डेटा होता है, आपको डायरेक्ट जो भी डेटा होता है उसको जोड़ देना होता है, कितनी बार कौन सा नंबर आया, लाइक जितने बार जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं उनकी पूरी काउंटिंग, कि लाइक कौन कौन से नंबर कितने बार यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे 2 4 6 कितने नंबर्स हैं, ठीक है, उतने नंबर्स उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक तरीके की फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितने बार कोई भी नंबर है, जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। लाइक यहाँ पर आपको जो एक्स है, कोई भी मान लो एक्स है, वहाँ पर आपको दिया जाता है 2 4 6 8 10, ठीक है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक्स के साथ में एफ भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो बन जाती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपको इंटरवल्स देखने को मिलते हैं, लाइक 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, इस तरीके से आपको इंटरवल्स जहाँ पर भी दिखाई पड़ जाए, जहाँ पर आपको मीन वैल्यू को निकालना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर वो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ जाती है। तो ये 3 सीरीज होती हैं। इन तीनों सीरीज के दोस्तों दो दो मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। और यहाँ पर जो एक सबसे मेन और फनी बात है वो ये है कि जो शॉर्टकट मेथड होता है वो एक्चुअल में शॉर्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बट उस लॉन्ग से आपको घबराना नहीं, क्योंकि होता है एक्चुअल में बहुत ही सिंपल ही है, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, एकदम सिंपल होता है, बस फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखने होते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके का ऐसा बोले तो रिवाइज ऐसा कर रहे हैं, अच्छे से इसको समझ लोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडिविजुअल कौन कौन से हो सकते हैं, इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड। इसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं और शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और साथ में एक इसमें और इम्पॉर्टेंट मेथड जुड़ जाता है, वो है स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर 7 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके तीन मेथड, इसके 2 मेथड और इसके 2 मेथड, ठीक है। 7 मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं पहले तो। उसके बाद में हम लोग आगे के जो भी थोड़े से जो एडवांस लेवल पे जाते हैं, लाइक वेटेड मीन क्या होती है, जियोग्राफिकल मीन क्या होती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो अपने पास में कितने 7 चीज़ें हैं, ठीक है। 7 चीज़ों में से हम लोग सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ की डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, मतलब इसके बाद जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में जो भी डायरेक्ट मेथड होता है और डिस्क्रीट सीरीज में जो भी शॉर्टकट मेथड होता है, उन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये जो कोई भी, जैसे मैंने अभी जो बताया वो एकदम सिंपल सा, जो भी डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। लाइक यहाँ पर कोई भी आपको डेटा दिया गया होगा और डेटा देने के बाद में यहाँ पर आपको बोलेगा कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अब इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, एक्चुअल में फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, ये बस केवल एक तरीके की फॉर्मेलिटी यहाँ पर बता दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 2 4 6 8 10, तो कितने नंबर्स थे वहाँ पर, 5 थे। इसी तरीके से यहाँ पर जितना जो भी डेटा लिखा हुआ, कितने नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 7 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4
5 6 7 7 नंबर्स लिखे हैं, इस वजह से 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो भी हमारे पास में पूरा डेटा है उसको हम लोग प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, बस उसको कैलकुलेट कर देना, यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला है इसका, देख लेना, ये सिग्मा एक्स का मतलब जहाँ पर भी सिग्मा लग जाए ना, इसका मतलब आपको जोड़ना ही है। ठीक है, और ये जो एन है, एन क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बार आपके ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है। तो इसमें तो कोई को कन्फ्यूज़न और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड की। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग शॉर्टकट मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या है, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन को। यहाँ पर आपको एक ए निकालना होता है और एक डी निकालना होता है। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स नए दिख रहे हैं, ए और यहाँ पर डी। सिग्मा डी क्या है, पहले आप डी तो समझ लो, बाद में तो सिग्मा डी तो हो ही जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा। और एन तो पता ही आपको क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ए क्या होता है, ए आपको एक एज्यूम्ड मीन आपको देखनी पड़ती है, मतलब एक आपको एज्यूम्ड मीन जबरदस्ती करनी पड़ती है। जब आपसे ऐसा बोला जाता है ना कि कोई भी इंडिविजुअल सीरीज दी जाती है और आपको जब उससे पर्टिकुलर बोला ही जाता है कि शॉर्टकट मेथड से ही करो भैया, ठीक है, तब आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक एज्यूम्ड मीन आपको लेकर के आना पड़ता है और साथ साथ में डी भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपकी एज्यूम्ड मीन होगी उससे आपको यहाँ पर एक्स से इसको माइनस करना होगा। ठीक है, इसको अभी समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने में है ना, समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि द पॉकेट मनी ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मतलब कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉकेट मनी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कुछ 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी दी गई, किसी को 15 रुपये मिलते हैं, किसी को 20 रुपये मिलते हैं, 30 रुपये मिलते हैं, 22 25 18 40 50 55 65, यानी जो 65 तक मैक्सिमम हमारी जो स्टूडेंट्स की है पॉकेट मनी है। ठीक है, एक दिन की। अब कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाई टेकिंग 40 एज एज्यूम्ड मीन, मतलब कि 40 को हमको क्या मानना है, एक एज्यूम्ड मीन मानना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर बात आप फंस गई। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट इस तरीके से बोल देता कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो हम क्या करते, डायरेक्ट इन सभी नंबर्स को क्या कर देते, सम कर देते। ठीक है, सम कर देते, और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से हम क्या कर देते, उसको डिवाइड कर देते। ठीक है, आंसर तो तब पर भी सेम आएगा, बट यहाँ पर जो हम फंस गए, फंसने का क्या मतलब है, इसमें यहाँ पर से इसने बोल दिया ना कि 40 को एज्यूम्ड मीन निकाल दो। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जैसे इसने बोला तो हमको मतलब यहाँ पर पता चल गया कि शॉर्टकट मेथड के बिना ये काम होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मेथड इसका यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे सारे मार्क्स काट देगा जो भी एग्जामिनर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने पर्टिकुलर बोल दिया है कि एग्ज्यूम्ड मीन जो है वो आपको 40 को ही मानना है। ठीक है, और इसके अलावा कभी कदार क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल भी देता है कि शॉर्टकट मेथड से भैया सॉल्व करना है, तब आपको कोई, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ये क्या है, सबसे पहले तो हम इसको कुछ डेटा के फॉर्म में कुछ ऐसे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि सबसे पहले जो भी एक्स होगा उसको हमको लिखना है इस तरीके से, और इतना ऐसे लिखने के बाद में जब उसने बोल दिया है कि 40 को क्या मानना है, एज्यूम्ड मीन मानना है, तो 40 को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और 40 को एज्यूम्ड मीन मानने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए तो उसने पहले ही बता दिया कि ए क्या होगा, वो हमारा होगा 40 एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब डी की बात आती, डी की बात जब आती तो हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो डी था वो हमारा क्या था, एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर डी जो है वो क्या है, एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स माइनस ए है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास में ये पूरा डेटा गिवन है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, और ए हमको निकल के आ गया यहाँ पर 40, यानी कि हमको एक्स में से 40 को ए को घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 15 में से एक्स क्या है, 15 है, और ए क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -25 है। इसी तरीके से एक्स तो हमारा चेंज होगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बट एज्यूम्ड मीन हमारी 40 ही रहेगी, यानी कि 20 में से 40 को घटा दो, मतलब कि 20 में से
40 को घटाओ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 30 में से 40 को घटाओ, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास में डेटा है माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद में प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एग्जामिनेशंस में आपके कैलकुलेटर वगैरह अलाउ हैं, इनको क्या करना है, आपको डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू से जोड़ना स्टार्ट करना है। 25, 15, 10, 0, इस तरीके से आपका जो भी है वो आपका यहाँ पर डी निकल करके आ गया है, ठीक है। तो जोड़ना जब स्टार्ट करोगे तो सिग्मा डी निकल करके आएगा। जब आप जोड़ लोगे तो -60 निकल करके आएगा टोटल, ठीक है। देख लेना -60 निकल करके आएगा, अपने मन से कैलकुलेट कर लेना। और उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जिन भी चीज़ों को हमको निकालना था, वो सारी चीज़ें अब हमारे पास में, ठीक है। एक तो ए हमारे पास में जो कि 40 है, और सिग्मा डी जो कि हमारे पास में, सिग्मा डी का मतलब कि इन सभी का टोटल चाहिए था ना, तो इसका टोटल क्या था, -60 था, वो भी है हमारे पास में, ठीक है। एन तो हमको पता ही है, एन कितने 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स यहाँ पर रिपीट होते हैं। एन क्या होता है हमारा, कि जो भी नंबर्स रिपीट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 नंबर्स यहाँ पर हमारे रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह 40 पे रखेंगे, सिग्मा डी की जगह -60 रखा और 10 कर दिया, और सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके हमारे पास में कितने रुपए आ गए, एज्यूम मतलब एक एवरेज जितने भी आए वो आए 34 रुपीज़, ठीक है। अगर ये चाहते हम तो डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर जब उसने बोल दिया था एज्यूम्ड मीन मान करके 40 को मान करके सॉल्व करना है, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ा। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से भी करना हो ना, तो आप बिना एज्यूम्ड मीन को माने ही इन सभी को ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, देखना 34 ही आंसर आएगा, ठीक है। चाहे तो ऐसे भी करके देख लो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बताया था ना, अर्थमेटिक जो भी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसके एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक क्या होता है शॉर्टकट मेथड। दोनों मेथड्स को हम लोगों ने जान लिया है, डायरेक्ट मेथड को, शॉर्टकट मेथड को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग जानेंगे एक डायरेक्ट मेथड को और शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लो पेज को, ठीक है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसको भी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आगे आने वाली चीज़ों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। पीडीएफ का अगर लिंक चाहिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें टेक्सटेड एरिया में जितने भी नोट्स वगैरह है ना, तो इनका सभी का पीडीएफ का अगर लिंक चाहिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं, तो उनका भी अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग शॉर्टकट और डायरेक्ट दोनों ही मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।